Hello learners, welcome back to my channel Committed with Maths. I am Pooja and I hope you all are doing good. So in today's video we are going to do exercise 13.4 question number 7. पिछले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाके वो वीडियो देखें। आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन, तो चलो शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द अर्थ। जो डायमीटर है मून का वो हमें दे रखा है कि 1/4 है अर्थ की, ठीक है। तो उन दोनों का सरफेस एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है। अर्थ और मून दोनों की जो सरफेस एरिया होगा उसका रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसने हमें बोल रखा है कि जो डायमीटर है मून का वो 1/4 है अर्थ के 1/4, ठीक है। तो लेंगे हम डायमीटर ऑफ अर्थ, ये आ जाएगी हमारे पास डी। ले लूं मैं इसको, ठीक है। अगर डायमीटर ऑफ अर्थ डी है तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी? रेडियस हो जाएगी हमारे पास डी बाय में 2, ठीक। अब उसने बोला है कि जो मून है उसकी डायमीटर है अर्थ का 1/4, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून ये क्या होगा? अर्थ का 1/4 यानी कि d/4 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या होगी फिर? रेडियस ऑफ मून ये होगा हमारे पास d/4 बाय में 2। इसका हाफ होगा ना, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास d बाय में 8। रेडियस क्या आ गया? d/में 8 आ गया हमारे पास। डायमीटर आ गया मून का, रेडियस आ गया अर्थ का, ठीक है। सब चीज हमारे पास हो गया। उसने क्या बोला है? किसका रेशो निकालना है? सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तभी निकलेगा रेशो, ठीक है। तो खुद भी ले सकते हो, पहले अर्थ का ले लो, पहले मून का ले लो, ठीक है। तो पहले अर्थ का हमारे पास क्या है? हमारे पास 4πr² एंड 4πr², ठीक है। 4π से 4π कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया? r² बाय में r²। अब रेडियस क्या निकली है हमारे पास? अर्थ की रेडियस है d बाय में 2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय मून की रेडियस है d बाय में 8, इसका स्क्वायर आ जाएगा। d का स्क्वायर क्या होगा? d का स्क्वायर होगा d एंड 2 का स्क्वायर होगा 4 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर d ये, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ठीक। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा d² बाय में 64 मल्टीप्लाई बाय 4d², ठीक है। यहाँ से d² से ये d² कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 20, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 16, 1/16 हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि रेशो क्या निकली हमारे पास? रेशो निकली हमारे पास 1/16, ठीक है। अर्थ और मून की रेशो क्या निकली? 1/16, ठीक। सबसे पहले क्या किया हमने? डायमीटर लेट किया d, रेडियस निकाला अर्थ का d बाय में 2। उसके बाद उसने बोला था कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है, ठीक है। तो मून का डायमीटर निकाला d बाय में 4, इसका रेडियस आ गया हमारे पास d बाय में 4 इंटू 1/2। इससे हमें फॉर्मूले में पुट किया और रेशो निकाल दिया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या था? A hemispherical ball of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter and the outer curved surface. Find the outer curved surface area of the bowl. हमें दे रखा है एक स्टील का बाउल है जिसकी थिकनेस हमें दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर और उसका इनर रेडियस दे रखा है, और पूछा क्या है हमसे? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ट्रिक खेली हुई है कि हमें रेडियस तो इनर का दे रखा है और हमसे पूछा हुआ आउटर का सरफेस एरिया, बाहर का सरफेस एरिया। मान लो ये एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बाउल है ये, और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो क्या दे रखी है हमें? 0.5। ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये क्या दे रखी है? 0.25 ये हमें दे रखी है, ठीक है। और इसका इनर का रेडियस तो दे रखा है अंदर वाला, लेकिन सरफेस एरिया किसका पूछा है? बाहर वाले का, ठीक है। तो बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा? जो ये मोटाई है उसको हम प्लस कर देंगे, थिकनेस है उसको प्लस कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास इनर का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो मैं उसमें प्लस कर दूंगी उसकी थिकनेस, ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। ये रेडियस तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना है हमारे पास? 0.25, तो मैं इसको प्लस कर दूंगी तो आ जाएगा आउटर का रेडियस भी, ठीक है। ये क्या आएगा? आउटर रेडियस।
ठीक, क्या होगा 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25, तो ये कितना आ जाएगा 5.25 हमारे पास रेडियस आ जाएगा आउटर का। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हमारे पास होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है रेडियस, आउटर रेडियस जो निकाला है। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारी निकली है 5.25 इंटू 5.25। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.75। ठीक है, 2 इंटू 22 हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू 0.75 इंटू 7.25। अगर मैं 0.75 और 5.25 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 5.25 मल्टीप्लाई 0.75 हमें मिलेगा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 and 2 12, 5 5 जा 25 and 1 26, 35 का 5 3 कैरी 14, 15 16 17 and 36। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 0 एंड 0, तो हमारे पास प्लस करने के बाद 5 7, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे हमारे पास 9 एंड 3, तो ये आ जाएगा 39375। अब यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगी। तो हमारे पास क्या आया आंसर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 3.9375। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे 44 से। अब 3.9375 को अगर मैं 44 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 4 5 जा 20 एंड 4 7 जा 28 एंड 2 हो जाएगा 30, 4 3 जा 12 एंड 12 एंड 3 हो जाएगा हमारे पास 15 एंड 4 9 जा हो जाएगा 36, 36 एंड 1 हो जाएगा 37, 4 3 जा 12, 12 एंड 3 अगेन 15। दोबारा से यही चीज रिपीट होगी 0 0 5 7 5 एंड 1, ये हमारे पास आएगा 0 0 5, यहाँ पे 7 एंड 5 हमारे पास होता है 7 12 एंड 1 13, यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 7 एंड 1, ये आया हमारे पास 1732500। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो मैं यहाँ पे 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दूंगी। मेरे पास क्या आंसर आया 173.25। तो ये आ गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया हमने आउटर रेडियस निकाली। आउटर रेडियस कैसे निकाली, इनर रेडियस में उसकी थिकनेस हमने प्लस कर दी। ठीक है, उसकी थिकनेस प्लस करी तो हमारे पास रेडियस क्या आ गई, आउटर रेडियस आ गई 5.25, और उसको हमने फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू एंड सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.4।